हम्म देखो, नो हेट टू यू, नो हेट टू एवरीवन, नो हेट टू एवरीथिंग, नो हेट टू दिस वर्ल्ड। अगर तुम अपने दिल में हेट लेके चल रहे हो किसी चीज के लिए, पेन के लिए, खुद के लिए, बाल के लिए, नाक के लिए, तो इवन तुम्हें अपने दिमाग में इमोशन लेके चल रहे हो टुवर्ड्स वर्ल्ड। एंड जब तुम टुवर्ड्स वर्ल्ड एक इमोशन लेके चल रहे हो, क्यों लेके चल रहे हो टुवर्ड्स वर्ल्ड तुम एक इमोशन? क्यों? तुम्हें तक कह रहा है ये संसार? बताओ मुझे। नहीं है ना? फिर क्यों तुम टुवर्ड्स वर्ल्ड एक इमोशन लेके चल रहे हो? देखो, इंसान को एक चीज समझनी होगी कि अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो वो गलत काम आपको गलत लग सकता है, बट वो गलत काम मेरे लिए सही हो सकता है। जैसे कि अगर कोई इंसान चोरी कर रहा है, तो वो उसके लिए काम सही है, बट मेरे लिए वो देखने में चीज खराब है कि वो चोरी कर रहा है। एंड इवेंचुअली चोरी चीज खराब ही होती है, बट अगर हम देखें चोर के नजरिए से, चोरी सही होती है। चोरी मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, बट थिंक लाइक कि अगर मैं अंडे खाता हूँ, ठीक है, मैं अंडे खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ, मेरे लिए सही है, ऑल गुड। बट कोई चिकन अंडे खाता नहीं है, तो वो उसकी लिए चीज बेकार है कि या तो चिकन अंडे कैसे खाता, तो तू तो बुरा आदमी है। तो अगर आप लाइफ में किसी के लिए भी हेट लेके चल रहे हो ना, तो ये चीज रिमेम्बर रखना कि वो हेट आपको वापस मिलेगा। इसलिए किसी को ना तो बुरा बोलो, ना उस खुद को अच्छा बोलो। आप अच्छे हो, ठीक है, पर सब अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं। अगर कोई नहीं खा रहा प्रोटीन, नहीं खा रहा अपने न्यूट्रिशन डाइट पूरी नहीं कर रहा, तो मत करने दो। वो जल्दी मरेगा, वो हेल्दी ही रहेगा, उसको यही चाहिए लाइफ के अंदर। उसको आप एक बार बोल सकते हो, बार बार बोल सकते हो, बट अगर वो उल्टा आपको बोलता, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। नो हेट टू पीपल लाइक दिस की जो बोलते हैं कि अंडे बेकार है, चिकन बेकार है। मत खाओ, तुम्हारी इच्छा है, आपकी इच्छा है, मत खाओ। मेरे दिल में आपके लिए कोई हेट नहीं है। मुझे कोई बोलता है कि तेरी वीडियो बेकार है, मत देखो वीडियो, बेकार वीडियो है। एंड मैं तो बोलता हूँ, जो इंसान बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे बेकार कंटेंट आता है, इंस्टाग्राम तो गंदा हो रखा है, अश्लील हो रखा है, ऐसे देखते क्यों वो कंटेंट ऐसा? बंद कर दो ना इंस्टाग्राम को। हेट मत फैलाओ ना किसी और के ऊपर कि कंटेंट क्रिएटर बेकार है, ये बंदा बेकार बोल रहा है। ठीक है, केस कर दो उसके ऊपर। ठीक है, तुम्हारे पास तो टाइम है तो केस कर दो। पर मैं तो बताऊंगा, मैं तुम्हें सीधी बात बोलूंगा, ब्लॉक कर दो चैनल को, नॉट इंटरेस्टेड लगा दो। हेट क्यों फैला रहे हो? हेट रेट से जमाना नहीं चलता, जमाना चलता है वर्क से। देखो, मेरे दिल में हेट रेट थी मेरे खुद के लिए कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं कहीं जा नहीं पा रहा। मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझसे लिटरली कोई मुझे पूछ रहा ही नहीं है। को सही करने के लिए मैंने खुद की बॉडी में वर्क करा, खुद की लाइफस्टाइल में वर्क करा, चीजें सुधरी। तो आपको हेट किसी से भी नहीं करना, आपको खुद की लाइफ में वर्क करना है। एंड अगर आपको हेट करना ही है ना, तो खुद से हेट करना चालू कर दो, खुद की लाइफ से। मतलब लाइफ कैसी है एंड उसमें वर्क करो। हेट करो, उस पर वर्क भी करो। तो किसी और को हेट करके आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला। मैं अगर हेट करूँ सलमान खान को, यार कि वो इतना सारा, मतलब लाइक उसका इतना बड़ा फार्म है, उसका इतना बड़ा फार्म है, तो वैसा वो पूरी कॉलोनी पच जाती। बट दैट्स नॉट अ ट्रू थिंग, दैट्स नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि वो सलमान खान है, उसके पास इतना बड़ा घर है, तो उसमें रहेगा। और आप और मैं कौन होते हैं बोलने वाले कि वो इतने बड़े फार्म में रह रहा है, वो पागल है, या फिर वो जमीन वेस्ट कर रहा है? अरे उसके पास पैसा है, वो रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वो है, पैसा उसके पास रहेगा वो। ठीक है, उसको हेट करने से क्या मतलब है कि इतने बड़े फार्म में रह रहा है, इतने बड़े फार्म में तो 5-6 कॉलोनियां बच जाए? अरे क्या सेंस की बात है ये? गवार हो तुम? मैं गवार हूँ? मुझे क्या मिल जाएगा उसको हेट करके? मान लो मैं हेट भी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, अपना उसका कैंपेन भी चला दूं कि ये उससे मुझे क्या मिल जाएगा? क्या वो जमीन बेच देगा? नहीं। क्या वो कुछ कर देगा? नहीं। कुछ भी नहीं होने वाला मेरा उसका, वो कुछ चीज नाता ही नहीं है। हेट करके मतलब क्या है? हेट बता रहा हूँ, किसी इंसान से मत करो। तुम्हें कोई बुरा बोल रहा है ना, बोलने दो उसको, कितना बुरा बोल लेगा वो। बुराई के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो आपको एक्सट्रीम पावर देती है ऑन द मोमेंट, बट वो धीरे 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 आपकी पूरी एनर्जी को सोखती जाती है आपके अंदर से। ठीक है, आपके अंदर से खाती जाती है। तो ये अब आप पे है कि आप बुराई को चूज करते हो, बुराई को आने देते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि यार जाने दे, इतना दिमाग कौन लगाता है इन चीजों के अंदर, चीज तो होती रहती है। ये चीजों में ध्यान दूंगा, वर्क नहीं करूंगा, कंटेंट पोस्ट नहीं करूंगा, तो मेरी लाइफ मेरी बिगड़ेगी। एग्जाम हॉल के बाहर मेरा मन करता है कि मैं बाहर रुकूं, ठीक है, पर मैं आ जाता हूँ बिकॉज मुझे घर में काम होता है। अब जो बच्चे वहाँ रुकते हैं उनके लिए मेरे दिल में कोई हेट नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा है रुकने की। यार उनको वहाँ बैठे के लोगों से बात करनी है, उनको एंजॉय करना है, उनकी इच्छा है। मुझे नहीं करना एंजॉय, तो मैं घर पे आ जाता हूँ। मुझे मैं उनको हेट करके बताऊँ मैं क्या चीज करूँगा? तुम तो वो तो खड़े रहते हैं बाहर, मैं जल्दी आता हूँ। अब तो गलती मेरी है ना, मैं जल्दी आता हूँ वहाँ से। मुझे नहीं रुकना वहाँ पर, सीधी सी बात ये। अगर वो रुक रहे हैं, उनकी लाइफ ही चिल मारने दो उनको, मुझे क्या मिल जाएगा? किसी को हेट मत करो, किसी को जज मत करो। बस एक ही चीज करके तुम क्या करते हो?
खुद की एनर्जी वेस्ट करते हो। हाँ, अगर कोई इंसान ऐसी बात बोलता है जैसे कि कोई साइंटिफिक चीज़ जैसे कि कोई बोलता है जैसे कि अंडे खाना बेकार है, तो मैं उसको हेट नहीं करता, मैं उसकी नॉलेज को हेट करता हूँ कि नॉलेज को हेट करता हूँ कि हाँ भाई कितनी मतलब सही नॉलेज नहीं है उसको। बट मैं पर्सन को भी हेट नहीं करूँगा, वो इंसान की गलती क्या है? उसको सिखाया ही गया है, उसको बताया ही गया है, उसमें किसी की नहीं है दिक्कत उसमें। वो आगे भी ये बताएगा लोगों को, उसका हम कुछ कर सकते हैं। उसकी नॉलेज कट करता हूँ क्योंकि उसने अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करी उस बंदे ने। ये चीज़ को मैं थोड़ा-सा रखता हूँ कि हाँ यार, कम से कम करता था कोशिश कि हाँ भाई क्यों खाने चाहिए अंडे, क्यों करना चाहिए, क्यों क्यों करना चाहिए? समझो सारी बात को, हेट क्यों फैला रहे हो? हेट मत करो।